सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नगर निगम में शामिल सभी गांव की महापंचायत राढ़धाना गांव में हुई इस पंचायत में सभी गांव के साझे उम्मीदवार को मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव में उतारने पर मंथन किया गया। समिति के अध्यक्ष महासिंह नंबरदार ने बताया कि सर्वसम्मति से मेयर पद के लिए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। समिति का ये फैसला जनहित में लिया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि सभी पार्टियां पैसे के बलबूते पर टिकट देने के पक्ष में रहती हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार वोट को खरीदने की ताकत की बात करते हैं और वोट मिल जाने के बाद कोई विकास इनके द्वारा नहीं किया जाता। समिति अध्यक्ष ने बताया कि ये चुनाव सोनीपत शहर और गांव के विकास का होगा और गांव की वोटों को हमेशा राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस्तेमाल करके बाद में गांव वासियों को दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन गांव या शहर का वोटर अब ना बेवकूफ है और ना ही गैर जिम्मेदार। समिति ने फैसला लिया है कि समिति का अपना उम्मीदवार मैदान में उतारकर सभी गांव के लोग तन मन धन से उसका साथ देकर उसको जिताएंगे और अपने गांव और शहर और गांव का विकास करेंगे। समिति अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव समिति के उम्मीदवार का चुनाव नहीं होगा, पूरी समिति का चुनाव होगा। सभी गांव की इस चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। सभी गांव और पूरा शहर इस चुनाव में मेयर का प्रत्याशी बन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमने अपने सर्वोटैक्स समिति के माध्यम से अपने सारे गांव को, जितने गांव हमारे कमेटी के अंदर हैं, सबको इकट्ठा किया कि भाई अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे, चुनेंगे और सारे रल मिलकर जिसको भी तैयार करेंगे उसी के लिए का साथ देंगे। कोई फैसला हुआ अभी नुमाइंदे पे नहीं हुआ? अभी हमारी चर्चा शुरू है। चर्चा फारिग होने के बाद फिर नुमाइंदा देखें कौन कौन नुमाइंदे, हमारे जितने भी नुमाइंदे होंगे सबको इकट्ठा कर फिर हम उनसे करेंगे। हमें तो पंचायत की तरफ से निमंत्रण गया था कि भी जटवाड़े की तरफ से आए। हमने महसूस किया है कि तब से म्यूनिसिपल कमेटी बनी है हमारा जटवाड़ा उसमें, और उसमें आज तक कोई विकास नहीं हुआ। इवन आज तक सीवरेज भी नहीं है पूरे जटवाड़े में। तो लोगों की चिंता है, गांव की चिंता है कि भी आगे जाए क्या होगा। हाउस टैक्स बढ़ रहा है लेकिन विकास होगा नहीं होगा। तो ये विचार हमने अपने रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि गांव से, किसी गांव से ही कोई प्रतिनिधि यहाँ निकले। हम राजनीतिक नहीं, हम किसी पार्टी, किसी उसका पक्ष का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ये चिंता ज़रूर करते हैं कि इन गांव का विकास ज़रूर हो और उसके मद्देनज़र रखते हुए आगे इलेक्शन में कोई ऐसे लोग आगे आएँ कि इन गांव में ध्यान रखें और इन गांवों में जो भी सहूलियत होनी चाहिए। जैसे हमारा जटवाड़े आज तक उपेक्षित रहा है, ये गांव उपेक्षित ना रहें, इसमें हम सहयोग करेंगे। हम जटवाड़े की तरफ से, शहर की तरफ से, सौर समाज पंचायत की तरफ से इस बात की तायद करते हैं कि इन गाँव को मद्देनज़र रखते हुए लोग आगे आएं और जो भी कैंडिडेट, जो भी मेयर बने, ये आश्वासन अवश्य दे कि पहले गांव बाद में शहर। मुद्दा ये था कि हमारा जो सर्वटैक्स विरोध समिति जो चली हुई है उसके अध्यक्ष महोदय महासिंह नंबरदार जी के निर्देशानुसार ये पंचायत, आज महापंचायत का आयोजन राढ़धाना गांव में किया गया था। इसमें एजेंडा ये है कि चुनाव निगम के आ चुके और हमारे जो गांव का बहुत सारा वोट बैंक में अपने जो निगम है उसके अंदर चुनाव में अपने नेता, अपने जो प्रतिनिधि हैं वो चुनेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि अपना जो नुमाइंदा है सर्वटैक्स विरोध समिति का और सभी गाँव का सामूहिक रूप से और शहर का भी जो विकास कर सके और गांव को विकास पे भी ध्यान दे सके, ऐसा नुमाइंदा अपने गांव में से चुन करके उसको आगे मेयर की कुर्सी तक पहुंचाने का इरादा, उसी एजेंडे के तहत ये यहाँ पे आज पंचायत, महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो आप कैसे मतलब निकाल के लाओगे कि भाई ग्रामीण युवा लड़े या कोई लड़े, इसमें कैसे? इसमें ऐसा है, सभी से विचार विमर्श सुझाव लिए जा रहे हैं कि भाई कोई नुमाइंदा अगर इस चीज़ में अपने मेयर के उस पर अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो भी अपने विचार रख सकता है। नहीं तो सर्व समिति के साथ कमेटी जिस कैंडिडेट को भी निर्धारित करेगी, डेप्यूट करेगी लड़ने के लिए, वो उस लड़के का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो आचार व्यवहार है लोगों के साथ, सामाजिक बिहेवियर को देखते हुए वो जो समिति है उसको जिसको भी निर्धारित करेगी उसी के साथ फिर सभी गांव में एकजुट होकर के उसके समर्थन में उतरेंगे।